हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे, करंट एनर्जी देखेंगे वो इस वक्त करंटली किस फीलिंग, क्या उनकी फीलिंग है, किस एनर्जी में, किस सिचुएशन में, वो हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि आज जो है वो न्यू मून है। तो आज जो रीडिंग होती है, हम न्यू मून की एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन की। न्यू मून की एनर्जी आपके पर्सन की क्या है, वो किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो फुल मून होता है या जो न्यू मून होता है, इस पे एनर्जी थोड़ी बाकी दिन से अलग होती है। आपको भी ऐसा महसूस होता होगा। ये जो टाइम होता है हमारी बॉडी के पूरे ऑरा को पर इफ़ेक्ट करता है। तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन पे क्या फ़र्क पड़ा है, मतलब किस एनर्जी में इस न्यू मून की वजह से वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो वैसे आप सबको पता है कि जो रीडिंग्स होती हैं, सभी की सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, कलेक्टिव होती हैं। तो जब भी आप रीडिंग को देखोगे टाइमलेस है, तो चाहे आप न्यू मून को देख रहे हो, तो बेसिकली हम इसमें न्यू मून की एनर्जी देख रहे हैं आपके पर्सन की। बट अगर आप इसको न्यू मून के बाद भी देखोगे तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, एप्लीकेबल होगी। कलेक्टिव है तो सबके लिए है, अलग से किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर को देख सकते हो। ये मैंने डिस्क्लेमर दे दिया आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कि सारी की सारी बातें जो भी रीडिंग में आएंगी आपसे मैच नहीं करेंगी। तो जितना आपसे मैच करे उतना आप रखिए, बाकी को आप लेट गो कर दीजिए। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त, इस न्यू मून के टाइम पर। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, या क्रिस्टल लेना है, या रिचुअल करवाना है, या हॉरोस्कोप कुंडली चाहिए, कुंडली बनवानी है, हॉरोस्कोप रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहाँ जाइए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आप पॉजिटिव रहिए, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए अपने पर्सन को लेकर के, किसी को भी लेकर के। आप अपना भी अच्छा ही दिमाग रखिए, माइंड रखिए काम बिल्कुल, और अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करिए। अगर आपको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करिए, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कुछ, वो इंस्टेंटली लव, कुछ भी आप इंस्टेंटली उसको मैनिफेस्ट करने की, मैं उस वीडियो का जो लिंक है मैं कमेंट में डाल दूंगी। तो डेफिनेटली आज न्यू मून के दिन आप वो रिचुअल, छोटी सी रेमेडी है, आप वो कर लेना। ओके, तो चलिए आप इस फ्लेम पे फोकस करिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग बताए आपको, कोई विश भी मांग सकते हैं आप। अगर आपका बर्थडे है तो इस पे लिख के विश मांगिए, मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। डिवाइन आपकी सारी विशेस पूरी करे। ओके, चलिए, मे बी आपने कर लिया होगा। हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुझे चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन जिस भी वजह से आपसे दूर हुए हैं, चाहे उन्होंने कोई भी रीज़न दिया हो, कुछ भी बताया हो, कुछ भी कहा हो, तो वो जो उन्होंने आपको रीज़न दिया है वो 100% सही नहीं है। और जो उन्होंने आपको रीज़न दिया है वो उसी बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे तो उन्होंने आपको बोल दिया कि मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये बात है, या कुछ भी है, एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न दिया, करियर बोला, फैमिली को कहा, और या फिर अपनी खुद की थिंकिंग कि मैं जस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्टेबल नहीं हूँ, कुछ भी कहा उन्होंने आपसे और दूर जाने का ये बहाना दिया आपको। तो उसमें सारी सारी की सारी बातें सच नहीं है। इवन अगर आपके पर्सन ने ये भी कहा है कि अब मैं तुम्हें नहीं पसंद करता, या तुम्हें नहीं पसंद करती, अब मेरी लाइफ में कोई और है, मैं उसके साथ सेटल हो रहा हूँ, मैं उसके साथ सेटल हो रही हूँ, तो ये भी बात पूरी तरह से सच नहीं है। सच कुछ है, वो जो आपसे छुपा रहे हैं। जो भी मतलब उन्होंने वजह दी आपको वो सच नहीं थी, वो कुछ सच बातें थी, कुछ छोटी, मतलब कुछ वैसे ही बनाया उन्होंने।
और आज न्यू मून है और इसी बात को लेकर के आपके पर्सन बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हैं इस बात को लेकर के उन्होंने क्यों कहा आपसे झूठ। अब उनके यहाँ पे कोई मजबूरी मुझे दिख रही है, हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे झूठ कहा, या उनका हो सकता है उनका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक है, अनब्लॉक नहीं है, वो डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो भी कहा आपसे, जो भी उन्होंने रीज़न दिया आपसे दूर जाने का, वो बिल्कुल सच नहीं है। वो यही सोच रहे हैं कि मैंने गलती करी है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे सब सच बता देना चाहिए था। क्योंकि उनको लग रहा है कि एक झूठ मतलब रिश्ते को ख़राब कर देता है। वो झूठ बोलने की वजह से उनका रिश्ता, वो आपको ज़्यादा, आपसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है झूठ बोल कर के, कि उन्होंने मान लो कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई मेरी ये परेशानी है, मेरी ये प्रॉब्लम है, और कह के वो निकल गए। तो आपको तो दुःख हो रहा है, साथ में उनको भी इस बात का दुःख हो रहा है कि आपको दुःख हो रहा है इस बात से, और वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनको झूठ बोलना पड़ रहा है आपसे। लेकिन मुझे उनकी करंटली ऐसी फीलिंग दिख रही है कि वो बताना चाहते हैं आपसे वो सच्चाई, वो बात जो उन्होंने झूठ कही थी आपसे, वो बोलना चाहते हैं। क्योंकि ये बात उनको ना अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। आपके पर्सन के मन में मैं एक तरह की इनसिक्योरिटी भी देख रही हूँ। उनके मन में ये भी डर काम कर रहा है इस टाइम पर कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं आप आगे, कहीं आपने उनके बिना जीना तो नहीं सीख लिया, या कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। इस तरह की इनसिक्योरिटी है, जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई मैं अब मेरा करियर है, अभी मैं पहले करियर देखूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ, या फिर भाई मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश हूँ, मतलब उन्होंने अगर ऐसा बोला है कि, या फिर ये कह दिया कि मेरी शादी हो रही है, मैं शादी करके सेटल हो रहा हूँ, मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, जो भी उन्होंने आपको रीज़न दिया। तो अब वो सोच रहे हैं कि कहीं आप उनसे दूर रह करके उनके बिना जीना तो नहीं सीख गए। अगर आपने उनको बहुत लाइटली भी लाइटली लिया ना इस बात को, आपने ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया, आप ज़्यादा रोई नहीं, या आपने ज़्यादा मतलब सरप्राइज़ नहीं हो इस बात को सुन कर के आप, तो ये बात मेरे को बहुत सरप्राइज़ कर दी कि मैंने इतनी बड़ी बात बोली और इसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मतलब उन्होंने कुछ जो रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था आपसे, वो रिएक्शन आपको, आपकी तरफ से उनको नहीं मिला। तो ये बात भी उनके लिए शॉकिंग है, और वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ गए उनसे, तो कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं सच में आपने उनके बिना जीना तो नहीं सीख लिया, ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी लाइफ में रहें ना रहें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपको। तो ये सारी बातें वो सोच रहे हैं अभी राइट नाउ। उनको लग रहा है आपने गिव अप तो नहीं कर दिया सच टाइप से, आपको अब हॉप तो नहीं रहेगी जैसे उनको लगता था पहले हॉप है कि भाई आप एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप वापस आओगे उनके पास, मतलब एक तरह से आप ये हॉप रख के बैठे हुए थे। लेकिन अब उनको लग रहा है, चाहे आपने कोई भी रिएक्शन उनको दिया हो, लेकिन उनको लग रहा है कि अभी हॉप ख़त्म तो नहीं हुई, रिश्ते पे गिव अप तो नहीं कर दिया, आगे तो नहीं बढ़ गई ये, ऐसे मतलब ये सब इनसिक्योरिटी, ये सब बातें चल रही है उनके दिमाग में। बहुत रेस्टलेसनेस है आपके पर्सन में, बहुत ही रेस्टलेस है बिल्कुल। बहुत परेशान है वो, तड़प मैं देख पा रही हूँ उनके मन में एक ही। कुछ भी देखो, उन्होंने अगर खुद भी रिश्ता खराब किया है ना, और चाहे उनकी कोई मजबूरी वजह जो भी रही हो, लेकिन उनको बुरा लग रहा है, ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच चल रही है, सिचुएशन का उनको बहुत बुरा लग रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना किसी से आपके बारे में वो इतने परेशान हो जाएंगे, उनको कुछ बिल्कुल क्लूलेस हो जाएंगे वो। और अभी मतलब जो सिचुएशन उनकी चल रही है इस न्यू मून पे, वो इतने क्लूलेस हो जाएंगे कि वो आने वाले एक दो दिन में, एक दो घंटे में, मतलब उनसे नहीं रहा जाएगा, और वो किसी से आपके बारे में शेयर करेंगे। या तो वो किसी से आपके बारे में शेयर करेंगे, या कोई जो आपके बारे में जानता है वो खुद ही उनसे पूछ लेगा इस बारे में। तो अगर कोई इनसे खुद ही पूछता है आपके बारे में, तो ये और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, जैसे एक ट्रिगर होगा इनके लिए वो। एक तो खुद ये सब चीज़ें उनके लिए असहनीय हो रही हैं, ऊपर से कोई और आके पूछ ले और बताओ भाई तुम्हारा कैसे चल रहा है, बताओ कैसे कांटेक्ट में हो, क्या चल रहा है, शादी कब कर रहे हो, ऐसा कोई आके अगर पूछ ले, तो ये बात उनको बहुत ट्रिगर करेगी। और अगर कोई उनसे नहीं पूछ रहा है, तो ये खुद ही जा कर के किसी से पूछेंगे, और बात करने की कोशिश करेंगे, बताएँगे आपके बारे में अपनी मतलब बताएँगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी और का एग्ज़ाम्पल देके अपनी स्टोरी बताएँ और जानने की कोशिश करें, ताकि उनको कोई सजेशन मिल जाए या उनको कोई आइडिया मिल जाए, जिससे थोड़ा-सा उनको काम लगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से उनको वो जो
एक पहले एनर्जी फ़ील होती थी, वो एनर्जी आपकी तरफ से उनको नहीं मिल रही है। पहले क्या था ना कि अगर आप दोनों बहुत टाइम से दूर भी हो, मैं आपको बताती हूँ, तो आप उनको हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, तो इस तरह से आप फिज़िकली तो एक-दूसरे से दूर हो, बट आप इमोशनली एक-दूसरे से कनेक्टेड थे पहले। और अगर आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उनसे विथड्रॉ कर ली है, अगर आप उनके बारे में अब नहीं सोचते हो, इतना अपने काम पे फ़ोकस्ड हो, तो उनको आपकी एनर्जी नहीं मिल पा रही है। पहले वो क्या था, आप चाहे उनसे दूर हो, लेकिन वो आपकी उस एनर्जी में, जो आप उनको सेंड करते थे, जो आप उनसे कनेक्टेड फ़ील करते थे, तो वो भी आपसे कनेक्टेड फ़ील करते थे। तो वो उसी एनर्जी में कंफर्टेबल हो गए थे। फिर आपसे मिले ना मिले उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है उनसे, तो अब वो एनर्जी उनको मिसिंग लग रही है, जिसकी वजह से इतनी तड़प बढ़ रही है उनके अंदर। और ये जो तड़प है ना, ये मजबूर करेगी उनके आपके पास आने से। इसीलिए मैं कहती हूँ, सबसे पहले सेल्फ लव करना सीखिए। अगर कोई पर्सन आपको लग रहा है आपसे दूर जा रहा है, तो आप जाने दीजिए। उनको आप फिज़िकली ही अपने से दूर मत कीजिए, इमोशनली भी कुछ टाइम के लिए खुद से दूर कर दीजिए। सोचना बंद कर दीजिए उनके बारे में, ना आप सोचोगे, ना आपकी एनर्जी उन तक जाएगी, ना वो कंफर्टेबल होके बैठेंगे। जब आप सोचना बंद कर दोगे, उनको लगेगा भाई आजकल क्या बात हो रही है ना, जैसे मिस करने लग जाना, आपकी एनर्जी को मिस करना या आपको मिस करने लग जाना। तो फिर वो चीज़ ट्रिगर करती है आपके पर्सन को, और यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रही है, आपके पर्सन को वही एनर्जी ट्रिगर कर रही है, जो कि उनको मतलब पागल कर रही है, उनको मतलब बेचैन कर रही है। आपकी तरफ एक्शन लें, आपको कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, ये एनर्जी आपके पर्सन की। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो आप ये करते रहिए। मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने कैंडल दोबारा से लाइट करी, तो ये न्यू मून का टाइम है, तो आप थोड़ा-सा अलर्ट रहिए। मुझे यहाँ पे नज़र वाली एनर्जी भी लग रही है। अगर आपके पर्सन के बिहेवियर में सडनली चेंज आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है। रीडिंग वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बट अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था कि कहीं मेरे पर्सन किसी नेगेटिविटी की वजह से, किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से तो नहीं ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे येस है। उस आपके उस क्वेश्चन का आंसर येस है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिविटी भी दिख रही है, तो अगर आप शो ऑफ कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा दिखाते हो, बताते हो अपने रिश्ते के बारे में किसी से भी या किसी और को, कोई भी आपका पर्सनल हो कोई भी, या फिर आप जल्दी ओपन अप हो जाते हो किसी के साथ, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आप सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हो, तो ये भी आप करना बंद कर दीजिए। और अपने रिश्ते के प्रोटेक्शन के लिए आप ब्लैक टॉर्मलाइन पहनिए, उनके नाम से और आपके नाम दोनों के नाम से एक्टिवेट करा के आप अपने राइट हैंड में ब्लैक टॉर्मलाइन का ब्रेसलेट वेयर करिए, जिससे जो नज़र लगी हुई है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, उतर जाएगी, और आगे फिर रिश्ते में आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आप इस रिश्ते को ठीक तो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में पहले की तरह प्यार हो, हैप्पीनेस हो, केयर हो, दूसरों को लेकर के कमिटमेंट हो, अच्छा साथ हो। लेकिन उनको डर भी लग रहा है ये सब सोचने से, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो। मतलब एक डर है उनके मन में, और ये डर ही उनके मन में ये बेचैनी, ये तड़प जो है ना वो पैदा कर रही है। उनको बार-बार ऐसा लग रहा है जैसे आपने गिव अप कर दिया रिश्ते पे, जैसे आपने गिव अप कर दिया रिश्ते किसी पे, जैसे आप रिश्ता चाहते ही नहीं हो आगे। जब ये किसी से शेयर करेंगे ना आपके बारे में, जैसे मैंने बताया, तो यही बोलेंगे कि यार मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे इस रिश्ते को एक और मौका देना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मौका दूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैं सब कुछ ठीक भी कर पाऊँगा भी या नहीं। मतलब वो रास्ते ढूँढ रहे हैं सब कुछ ठीक करने का। उनको इस टाइम पे ना एक अच्छे गाइड की ज़रूरत है, जो उनको अच्छे से गाइड करे, जो उनको सही रास्ता दिखाए। तो अगर वैसे आप तो चलो स्पिरिचुअल हो, आपको तो पता है कैंडल वैक्स रीडिंग के बारे में, टैरो रीडिंग के बारे में, तो आप गाइडेंस ले सकते हो। मुझे तो लगता है कि किसी किसी पर्सन मानते भी नहीं है कि टैरो रीडिंग जैसी कोई चीज़, कैंडल वैक्स रीडिंग जैसी कोई चीज़ या फिर एस्ट्रोलॉजी होती है।
वो सब मानते ही नहीं किसी किसी के पर्सन। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो लोग नहीं मानते ना कि ये टैरो रीडिंग जैसी कुछ चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज़ होती है, ये नेगेटिव एनर्जी एक सब बकवास है, तो ऐसे लोगों पर ये नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस है ना बहुत जल्दी वर्क करता है, जो लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। अगर आप इस बात को बिलीव करते हो कि हाँ नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, हाँ नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, हाँ नज़र दोष होता है, तो आप अगर आपके माइंड में चीज़ आ गई ना तो उस चीज़ का आधा सोल्यूशन तो वहीं हो गया। अगर आपको लग गया ना कि आपके में रिश्ते में किसी ने नज़र तो नहीं लगाई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, कुछ नेगेटिविटी जैसी, आप देखना फ़ील करने लग जाओगे कि कुछ ना, अगर आपके रिश्ते में नज़र लगी होगी तो आप फ़ील कर लोगे खुद से ही ये कि वो नज़र दोष हटने लग जाएगा धीरे धीरे। तो जो लोग मानते हैं ना उनको परेशानी नहीं होती उतनी, जो लोग नहीं मानते उनको परेशानी होती है, क्योंकि वो तो अनजान है उस एनर्जी से, तो वो एनर्जी पूरा पूरा अपना काम करेगी उनके ऊपर। आप तो जानते हो उस एनर्जी के बारे में, तो आपको फाइट करना आता है उस एनर्जी से, जिनको नहीं पता उनको बहुत परेशान करती है एनर्जी। और मुझे यहाँ पे यही एनर्जी लग रही है कि आपके पर्सन चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं मानते, बहुत हल्के में लेते हैं, तो मानते ही नहीं है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि नज़र दोस्त जैसा कुछ होता है। लेकिन मुझे जो अभी जो मुझे आपके पर्सन की फीलिंग दिख रही है, वो ये दिख रही है, वो सोच रहे हैं, ये वो इस बात पे मजबूर है सोचने के लिए, और ये मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन दिख रहा है आपके पर्सन में कि वो इस बात को मान रहे हैं कि कहीं सच में कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी जैसा कुछ, क्या सच में ऐसा कुछ होता है। जैसे सोलमेट के बारे में तो उन्होंने सुना होगा। जब देखो हम डिवाइन को मान रहे हैं, सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो फिर हम नेगेटिव एनर्जी को मानने में क्यों इतना कतराते हैं कि नहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, दोष हो सकता है, नज़र दोष हो सकता है, ग्रह दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है। पितृ दोष तक होता है कि आपके जो आपने आपके अच्छा खासा करियर रिलेशनशिप सब खराब हो जाता है, ऐसे ऐसे दोष होते हैं आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में, आपके ऑरा में। तो आपको ज़रूरत होती है कि आप इस चीज़ का पता लगवाओ, उसका सोल्यूशन ढूंढो। तो यही आपके पर्सन की मुझे एनर्जी दिख रही है कि उनके मन में जैसे ये बात आ भी रही है थोड़ी थोड़ी, क्या सच में ऐसी एनर्जी होती है, क्या सच में कुछ होता है, नज़र दोष जैसा कुछ होता है। हमारे रिश्ते का सडनली ख़राब होने का क्या रीज़न है। आप देखो यहाँ पे कितना छोटा सा हार्ट बना हुआ है, मैं दिखाती हूँ, दिख रहा है, गिर गया, कितना क्यूट लग रहा है, देखो। तो बहुत ही डीपली सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के, और ये अच्छी बात है कि वो विश्वास कर रहे हैं इस बात पे। और जब वो विश्वास करने लग गए ना तो सोचो कि धीरे धीरे अगर नेगेटिविटी है भी तो ख़त्म होने लग जाएगी। पर आपके रिश्ते में नेगेटिविटी है, नज़र लगी हुई है। आप एक बार अपनी पर्सनल कंफर्मेशन के लिए रीडिंग करा लीजिए और फिर इसका उपाय करिए आप। जानते हो जो आपने बात उन्होंने कही आपसे, जब उन्होंने जो भी कह के आपसे दूर गया, कुछ भी कहा हाल फिलहाल में जो भी कन्वर्सेशन आपकी हुई है, तो आपका क्या रिप्लाई था, आपका क्या रिएक्शन था, वो इस बारे में बार बार सोचेंगे और सोच के उसमें से ना बातें निकालने की कोशिश करेंगे। इसका क्या मतलब हो सकता है, उसने ये बात कही तो उसका क्या मतलब हो सकता है, क्या उसका ये मतलब हो सकता है, नहीं तो क्या फिर उसका ये मतलब हो सकता है, अगर इस बात का ये मतलब हुआ तो क्या हुआ, फिर क्या हो सकता है आगे फ्यूचर, अगर इस बात का ये मतलब हुआ तो क्या हो सकता है। मतलब बैठ करके जैसे समझ रहे हो, बाल की खाल निकालना जिसको कहते हैं ना, वो ये एक मतलब आप अकेले, आपकी बातें अकेली, उसमें वो 50 तरह के थॉट्स लगा करके उसके मतलब निकालने की कोशिश करेंगे कि कहीं से उन बातों में से उनको एक पॉजिटिविटी दिख जाए, एक पॉजिटिव साइन उनको मिल जाए जिससे वो थोड़ी सी हिम्मत बना और आपकी तरफ आए। यही सोच रहे हैं। जब हम किसी बात के बारे में सोचने लग जाते हैं, जैसे आप ही हो किसी बात के बारे में सोचने लग जाओगे तो वो थॉट आपको परेशान करेगा। और इस वक्त आपके पर्सन आपके बिहेवियर को लेके बहुत परेशान है। चाहे आप उनसे झगड़ा कर रहे हो इसको भी लेके परेशान है, चाहे आप उनको इग्नोर कर रहे हो इसको भी लेके परेशान है, चाहे आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, उससे भी परेशान है। लेकिन वो आपके इस वक्त बिहेवियर से आपके परेशान है वो, और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। वैसे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जब भी आपको उनकी ज़रूरत रही है तो उन्होंने आपका साथ देने की बजाय वो थोड़े से सेल्फिश हो गए और आपसे दूरी बना दी। और ये गलती उनको अब समझ आ रही है कि ये मैंने गलत किया। जब
मुझे उस पर्सन के साथ की ज़रूरत थी, तब वो पर्सन मेरे साथ था, मेरे साथ थी, और जब उसको मैं कितना टाइम दिया मैंने इस पर्सन को, और अब मैं कैसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो मेरे लिए वेट करे या वो आगे ना बढ़े। मैंने खुद ही तो बोला कि तुम आगे बढ़ जाओ, तुम मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, या फिर कुछ है भी तो अभी फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 10 तरह के बहाने दिए। तो अब मैं ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो अभी भी मेरे लिए पसंद बैठा रहे और मैं जाऊँ तो मेरा अच्छे से वेलकम करे। ये सब डर दिख रहा उनके मन में। आपके बिहेवियर को लेकर के बहुत परेशान है वो, कि आपका बिहेवियर, आपका एक्शन क्या आएगा, कैसे ट्रीट करोगे आप उनको। आपको खोने से बहुत डरते हैं वो। मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकती हूँ, चाहे वो आपको बोल दें, लेकिन आपको खोने से बहुत डरते हैं वो। एक होता है ना कि चाहे हम कोई 10 लोगों से बात कर ले, लेकिन दिल में कोई एक जेन्युइनली पर्सन रहता है, मतलब जिससे एक ही पर्सन होता है जिससे जेन्युइनली प्यार होता है, वो आपके पर्सन के दिल में आप ही हो। फिर चाहे वो बात करें, चाहे करियर में अपना टाइम दें या फ्रेंड्स में रहें, फैमिली के साथ रहें, फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, लेकिन आप उनके दिल में, या फिर अगर वो थर्ड पार्टी में भी हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी उनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक जगह है, एक रिस्पेक्टफुल जगह है। रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी, तो एक रिस्पेक्ट वाली जगह है। एंड मुझे ये टाइम के साथ बेशक ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का जो प्यार है वो कम हो गया हो, मतलब कि कम तो खैर नहीं होता है, जैसे एहसास होना ये धीरे धीरे कम हो जाता है टाइम के बाद, लेकिन प्यार है। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने बिल्कुल भुला दिया आपको, वो आगे बढ़ गए हैं, उनको क्या सच में आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें आज भी ज़रूरत है आपकी, वो आज भी आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, बस उनके उनको आपके बिहेवियर से डर लगता है। उनको ऐसे आ रहा है कि समझ के जैसे मैंने गलतियाँ करी, अगर सेम गलतियाँ आप उनके साथ करते तो वो क्या ट्रीट करते, वो क्या फिर आपका वेलकम करते। तो वो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी तरफ से कि आप उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करोगे। फिर लेकिन वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते आप उनको ऐसे ट्रीट करो। वो बस ये चाहते हैं ना कि जितना भी मैंने रायता फैलाया है ना, मैं बस आऊँ और तुम बस हंस के मुझे एक्सेप्ट कर लो बिना कुछ पूछे। वो नहीं चाहते कि आप 10 सवाल पूछो उनसे, आप उनसे सवाल करो, जवाब मांगो, उनसे पूछो। वो चाहते हैं कि बस वो आए, जो वो आपसे कहें, आप उस बात को सुनो, और उसके बाद से फिर सब कुछ पहले जैसा कर लो। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी भी ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन जैसे, मतलब अगर किसी से बात करेंगे तो उनको मान लीजिए अगर एक पर्सन उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे वो बात करते हैं, जिनको अच्छा गाइड करता है, तो ठीक है। बट कहीं से उनको ये भी गाइडेंस मिल सकती है कि या तो क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा है, तो क्यों उसके बारे में इतनी सोच रही है, वो तो आगे बढ़ गया है, वो तो आगे बढ़ गई, उसको तो तेरी ज़रूरत ही नहीं है, तू ही पागल हो गई तो उसके बारे में सोचता रहता है, तू उसके बारे में सोचती रहती है। तो ये बातें भी उनको ट्रिगर करेंगी। वो मतलब डिसीजन लेने में इनको परेशानी होगी कि भाई मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, क्या नहीं करूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कन्फ्यूजिंग भी, कन्फ्यूजिंग मतलब रहेगा उनको, ये कन्फ्यूजन रहेगा इस बात का कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए, मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ। आपके पर्सन की मुझे ये एनर्जी दिखती है कि आपके पर्सन जिस टाइम रिश्ता बिगाड़ते हैं ना, उस टाइम एक मिनट भी नहीं सोचते, लेकिन जब रिश्ता सुधारने की बात आती है तो सोचते बहुत हैं। तो इनके मन में ये जो फीलिंग आई है ना कि उनको बात करना है, उनको ये रिश्ता सुधारना है, ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब आपने अपनी एनर्जी उनके उनसे विड्रॉ कर दी। आप मान लीजिए कि आप, मैंने जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छे एग्जांपल दिया मैंने, अगर आप समझ सको तो, कि आप फिजिकली अपने पर्सन को कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, पर अगर आप उनको पूरे दिन सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी उन तक जा रही है, और आपके पर्सन आपके उसी एनर्जी में कंफर्टेबल हो गए थे। फिर उनको जैसे एहसास ही नहीं होता था कि आप उनसे दूर हो। तो अब जब आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली, अब आप जब उनको पूरे टाइम याद नहीं करते हो, अपने काम में बिजी रहते हो, खुद को आप बिजी रहते हो, तो आपके पर्सन को वो एनर्जी मिसिंग लग रही है। अब उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, मेरी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है। जब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी लाइफ में आपकी एनर्जी मिसिंग है, स्टार्टिंग में नहीं पता चला उनको, बट जब उनको लगा कि आपकी एनर्जी मिसिंग है उनकी लाइफ से, तब वो बौखला गए। और तब उनके मन में ये इनसिक्योरिटी आई कि भाई कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपने गिव अप तो नहीं कर दिया रिश्ते पर। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो परेशानी है उनके साथ, यही परेशानी उनको आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ धकेल रही है। जैसे वो परेशानी वो रोक नहीं पा रहे अपने आप को आपके पास आने से, और आने वाले समय में वो रोक भी नहीं पाएंगे आपको, मतलब खुद को आपके पास आने से। तो मैं देख लेती हूँ तो अल्फ़ाबेट्स उनसे रिलेटेड कुछ हो तो, अगर दिखे मुझे तो।
मुझे सबसे पहले के दिखा है, के फॉर काइट, टी, टी, वाई, वी, पी, एल, डी, एच, ओ, जे, बी और एस। नंबर्स हैं 1 3 3 14, यानी 1 और 4 और 5 भी हो गया, 1 भी हो गया, 4 भी हो गया, प्लस करो तो 5 भी हो गया। ठीक है, 7 9 6, दैट्स इट। तो ये जो नंबर आए हैं या जो अल्फ़ाबेट है, ये आपके या उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, आपकी सिटी या उनकी सिटी का पहला अक्षर हो सकता है, या आपके बर्थ मंथ या उनके बर्थ मंथ का पहला अक्षर हो सकता है, मतलब कुछ भी रिलेटेड आप दोनों से हो सकता है। जो ये मैंने डेट्स बताई हैं, डेट मंथ मंथ जो मैंने नंबर्स बताए हैं, नंबर्स, ये नंबर्स आपसे रिलेटेड, उनके बर्थ मंथ से, बर्थ डेट से रिलेटेड, आपके डेट से रिलेटेड, या आप दोनों के स्पेशल कोई डेट से रिलेटेड हो सकता है। आपके मोबाइल में भी नंबर्स हो सकते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रोज़ ऐसी अपडेट मिलती रहे आपके पर्सन के करंट फीलिंग की, लास्ट नाइट फीलिंग की, टू नाइट फीलिंग्स की, और भी कई सारे मैं टॉपिक्स ऐड करूँगी। एंड जो भी आपको पार्ट या जो बात आपसे रिलेट हुई है रीडिंग में, वो आप मुझे कमेंट करके, आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो, बता सकते हो आपको कौन सा वीडियो का पार्ट या कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, और मुझसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको सर्विस चाहिए, कैंडल वैक्स रीडिंग कह रही हूँ, कोई भी सर्विस चाहिए, चाहे क्रिस्टल लेना हो आपको, या कैंडल वैक्स ही रीडिंग चाहिए आपको, या टैरो रीडिंग चाहिए, हॉरोस्कोप रीडिंग चाहिए, या कुंडली अगर आपको बनवानी है, रिचुअल करवाना हो किसी भी परेशानी के लिए, अगर कोई भी परेशानी है आपकी लाइफ में, या आपके परिवार की लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर में किसी की लाइफ में, आपकी फ्रेंड में, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।